हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, ये मेरे पास ये जो बारदाना है उसको बाहर फेंकने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले मैंने ये 4 बारदाना लिया है। इससे हम कमाल का आइडिया बनाएंगे। जो हमारे पास पशुओं के चूरी के लिए और जो चावल के लिए ये कट्टे पड़ी हैं उनके हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बारदाना है उसको ये वाला हिस्सा है, इस हिस्से को खोलेंगे और इस साइड से हम कटिंग करेंगे इसका। इस साइड से ये जो चारों बारदाना है उसके चारों की हम कटिंग करेंगे। साइड वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा कट करेंगे। ये वाला हिस्सा खुला है तो इसमें एक साइड हिस्से को बंद रखना है। तो इस तरह से हमने दोनों हिस्सों को खोल दिया है। देखो, इस तरह से दोनों हिस्सों को खोल दिए। जैसे इसको खोला है उसी तरह से सब हिस्सों को हम कट करेंगे। अब हम कट करने के बाद इन हिस्सों से देखिए हम क्या बनाते हैं। अब हमने खोलने के बाद इस दो को हिस्सों को अलग कर देंगे। अब हमने सबसे पहले ये दो जो बारदाना है उसको हम मिलान करेंगे। अब हम सबसे पहले ये जो बारदाना है इस बारदाने को और इस बारदाने को दोनों को यहाँ पे हम सिलाई करेंगे। दोनों को इस तरह से हम जॉइंट करेंगे। अब हम सबसे पहले दोनों को इस तरह से रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों हिस्सों को यहाँ पे ऐसे रखेंगे और इस तरह से उल्टाई करके इस तरह से फोल्ड करना है। बनाने शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी नई नई डिज़ाइन में आप लोग बनाऊँ सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच जाए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर ज़रूर करना। ये जो मैं टिप बनाऊँ तो आप लोगों के पास पहुँच जाए। जितनी ज़्यादा हो सके उतनी आप शेयर करना। फर्स्ट कॉर्नर वाले को इस तरह से उल्टेंगे और इस तरह से देखो, दो बारदानों को मैंने जोड़ दिया है। इस तरह से हमने दो बारदानों को जोड़ दिया है। अब हम इसको सुलटा करके, अब देखो ये वाला सुलटा वाला हिस्सा है तो मैंने दो बारदानों को जोड़ दिया। अब जो हमारा इस हिस्से को खुला रखेंगे, ये जो साइड वाला हिस्सा है इस हिस्से से हमें तीसरे पारदाना यानी दूसरे पारदाना को दो को जोड़ दिया। इस साइड से हम एक पारदाना और जोड़ेंगे। अब हमें क्या करना है कि ये जो हिस्सा जोड़ा है ये हिस्सा, अब चाहे तो अगर आप 3 पारदाना से बनाना चाहते हो तो इसको आप साइड से इस तरह से आप कट कर सकते हो। तो इस तरह से कट करने के बाद बीच वाला कट करके एक ही हिस्सा आप जोड़ सकते हो। जैसे करने के बाद यहाँ पे बीच में आप सेंटर लगा लेना और जोड़ लेना। मैं यहाँ पे जो जोड़ रही हूँ, अब मैं यहाँ पे जो जैसे बंद कट्टा है एक कट्टा जोड़ूंगी, एक इस साइड से जोड़ूंगी, इस वाले हिस्से में एक उस साइड में जोड़ूंगी। तो यहाँ पे मैंने जैसे ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको इस तरह से घुमा पे इस तरह से। अब सेंटर लगाने के बाद इस तरह से सिलाई करनी है। ये बीच वाला हिस्सा और ये सेंटर वाला हिस्सा इसको इस तरह से जोड़ना है। अब इस तरह यहाँ से इतना दूर सीधा जोड़ना है और यहाँ जोड़ने के बाद एक सलवटे डाल करके और इस तरह से ऐसी सिलाई करनी है। इसी तरह से बीच वाला सेंटर लेकर के और यहाँ पे करना है, ये लेकर के फिर यहाँ पे एक सलवटे डाल के और इस तरह से करनी है सिलाई। अब हम सिलाई करेंगे। ध्यान लेना, यानी उल्टा है तो उल्टा, इस कपड़े को उल्टा रखना है। पहले बीच वाला सेंटर में रख कर इस तरह से पहले इस साइड से सिलाई करेंगे। अगर सीधी सिलाई करेंगे तो ये वाला धागा है वो निकलेगा। तो हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और इस साइड से ऐसे रखेंगे, फिर हम सिलाई करेंगे। कॉर्नर आ गया है।
अब ये जो कॉर्नर आया है इसमें हम इस तरह से सेल डालेंगे और इस तरह से फिर ऐसे लम्बा घुमा देंगे। अब ये जो कॉर्नर आया है उस कॉर्नर में ऐसे सेल डालनी है। अब सब तक सिलाई कर दिया। अब फिर हम इसको अब कर लिया। अब दूसरी साइड सिलाई करेंगे। अब ये जो एक साइड से बीच वाला हिस्सा लिया था, अब हम इस बीच वाले हिस्से से सिलाई रखेंगे मशीन, और अब बीच वाले हिस्से में इस तरह से सिलाई करेंगे। अब इसमें हम देखो सल आ गई है, ये कॉर्नर आ गया है। तो हम कॉर्नर में पहले डालते वैसे इसमें सल डालेंगे। सल डाल करके इस तरह से फिर हमें जैसे पहले सिलाई की थी उसी तरह से अब इसको घुमाना है और सिलाई चलानी है। अब देखो ये कॉर्नर आ गया है, तो कॉर्नर वाली हम उल्टा इस तरह से करेंगे। अब ऐसे हमने एक साइड है वो सिलाई कर ली है। अब देखो फ्रेंड, इस तरह से ये दो पारदाना यहाँ पे जोड़ा है, एक यहाँ पे जोड़ा है। तो आप चाहे तो आप एक पारदाने का दो बटका कर सकते हो, यानी दो हिस्सा कर सकते हो, और इस तरह से इसको जोड़ सकते हो। अब जैसे हमने इस साइड से जोड़ा है, ठीक है, सेम वही साइड है वो इस वाले हिस्से में जोड़ना है। जैसे ये वाला बस यहाँ पे रखना है बीच वाला हिस्सा। देखो हम यहाँ पे भी हम बीच वाला सेंटर है वो इसके ऐसे। अब कट करने के बाद जैसे उस साइड वाला जोड़ा है इसी तरह से हम इस साइड वाला भी सेम वही साइड है। इस साइड से जोड़ने के बाद यहाँ पे हम सिल्वर डालेंगे और फिर हम इस साइड से ऐसे सिलाई करेंगे। अब ये वाला हिस्सा है वो इस तरह से हम चलाएंगे, ऐसे मशीन को उठाते हुए इस तरह से ऐसे घुमाएंगे। जोड़ी थी उसमें तो मैंने बीच वाला सेंटर लिया था। अब हमें जैसे इसका नाप कर लेंगे, बीच वाला सेंटर को इस तरह से नाप करने के बाद यहाँ पे हम ऐसे सेल डाल देंगे। चलो एक सेल डालने के बाद अब इस तरह से घुमाए। अब हमें कॉर्नर वाला हिस्से की सिलाई कॉर्नर से कैसे सिलाई करनी है वो बताएंगे। मैंने बीच वाला सेंटर की सिलाई बता दी, अब हम कॉर्नर से बताएंगे। अब यानी इसकी दूसरा तरीका अपनाएंगे। इसके लिए मैंने कॉर्नर वाला हिस्सा ले लिया है, क्योंकि मैंने बीच का सेंटर तो बता दिया है। तो बीच का सेंटर बताने के लिए तो हम मशीन यानी एक हिस्सा पहले सिलाई करेंगे, दूसरा हिस्सा बाद में करेंगे। तो ये जो बताया है मैंने, इसमें हम एक तरह जैसे सिलाई करेंगे। तो ये मैंने कॉर्नर वाला हिस्सा लिया है। यहाँ पे कॉर्नर वाला हिस्सा है उसकी भी सेम जैसे पहले इसकी उल्टाई की थी वो सेम ही इसी तरह से इसको फोल्ड करेंगे और सिलाई करेंगे। इसमें बस इतना ही बताऊंगी मैं कि यहाँ पे जो कॉर्नर वाला हिस्सा है वो किस तरह से करना है। अब ये जो कॉर्नर आया है उसको हम ऐसे इस तरह से दो सल डालेंगे और फिर ऐसे इस तरह से घुमाएंगे। अब इस तरह से हम सिलाई करेंगे। अब वो वाली सिलाई करने के बाद ये वाला कॉर्नर वाला हिस्सा आ गया है, इसको हम बीच वाले हिस्से को इस तरह से सिलाई करेंगे। ये वाला कॉर्नर आ गया है। अब हम ऐसे सिल डालेंगे। फिर इसको घुमाते हुए
अब देखो इस तरह से गोलाई से हमने सिलाई की। अब इसी तरह से इस सिलाई को करेंगे। ऐसे हमने बना लिया ये बॉक्स। अब इसमें हम कोई भी सामान रख सकते, जैसे हम रजाई कम्बल वगैरह, तो इस तरह से हम रजाई डाल सकते हैं। ये कम्बल डाल सकते हैं। देखो इस तरह से हम बहुत कुछ इसमें रख सकते हैं। और रखने के बाद ऊपर वाला हिस्सा बंद कर सकते हैं। इस तरह से रखने के बाद ये वाला हिस्से को इस तरह से बंद करके छोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड आप लोग को ये जो मेरा तरीका है, तो फ्रेंड आपको मेरा ये जो तरीका है वो कैसा लगा? जैसे हमारी वैसे ये जो कम्बल वगैरह रखने के लिए जगह नहीं मिलती है, तो हम क्या करते हैं कि उसको वैसे ही छोड़ जाती हैं। तो यहाँ धूल भरी आंधी आती है, तो उसमें हमारे ये कपड़े ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से आप बेकार पड़े पारदानी का प्रयोग करके इस तरह से आप टिप बना सकते हो। देखो आप घर पे ये सही इस तरह से जुगाड़ कर सकते हो। तो आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉच टाइम।